आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी गलतियों, जिद और फैसलों की कीमत अदा करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फमेना की। फमेना बार बार अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि जिद छोड़ दे और हालात को मजीद खराब ना करे। वो कहती है कि अगर अभी भी वक्त पर फैसला न किया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन उसका भाई अपनी जिद पर उड़ा रहता है और फमेना की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार फमेना को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने भाई से कहती है, जिस तरह रोशनी अपनी जिद पर कायम है, इसी तरह तुम भी अपनी जिद में अंधे हो चुके हो। अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी अपना रवैया न बदला तो इस रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ वकार की हालत दिन बह दिन खराब होती जा रही है। वो हर वक्त परेशान और बेचैन रहता है। रोशनी की जुदाई ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया है। ना उसे सुकून से नींद आती है और न ही किसी काम में दिल लगता है। हर लम्हा उसे सिर्फ रोशनी की याद सताती रहती है और उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। इधर साकिब के साथी एक बार फिर अपनी असलियत दिखाते हैं। जब भी वो रोशनी को अकेला देखते हैं तो मौका का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त रोशनी वकार से दूर है, इसलिए उसे तंग करने और परेशान करने का कोई मौके हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बहुत जल्द साकिब की अपनी बहन भी एक बड़ी आजमाइश में फंसने वाली है। तब इन्हें एहसास होगा कि जब मुसीबत अपने घर आती है तो दूसरों का दर्द भी समझ में आने लगता है। इसी दौरान अलियान की जिंदगी में भी एक बड़ी तब्दीली आती है। उसे आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो सोचता है कि इंसान पूरी दुनिया के पीछे भागता रहता है, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत और वफादारी अपनी बीवी से मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। अलियान खुद से कहता है, मैंने हमेशा दूसरी लड़कियों के पीछे वक्त जाया किया, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी असल खुशी तो मेरे अपने घर में थी। मेरी बेगम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और मेरे दिल का सुकून है। ये एहसास होते ही उसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। जब वो घर वापस आता है तो पहली बार अपनी बीवी को मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ देखता है। उसकी बीवी ये तब्दीली देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर आज दिन ऐसा क्या हो गया है कि अलियान पहले जैसा नहीं रहा। अलियान आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। इससे नरमी से बात करता है और हर छोटी बड़ी बात मैं उसकी इज्जत करता है। इसकी बीवी को यकीन ही नहीं आता कि यही वो शख्स है जिसने कभी उसकी कदर नहीं की थी। अब देखना ये होगा कि क्या वकार और रोशनी दोबारा एक हो पाएंगे। क्या फमेना अपने भाई की जिद खत्म करवा सकेगी? क्या साकिब को अपनी गलतियों की सजा मिलेगी? और क्या अलियान वाकई अपनी नई जिंदगी को उसी तरह मोहब्बत और वफादारी के साथ आगे बढ़ा सकेगा? ये तमाम सवालात आने वाली एक साथ में जवाब देंगे, इसलिए अगली किस्त बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा।